अब बीजेपी के प्रवक्ता हाईकोर्ट में जज बनने लगे हैं। आरती अरुण साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के तौर पर अपॉइंट करने की तैयारी है। वो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता हैं। 2023 से 2024 तक वो महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी हैं। पार्टी के पक्ष में खूब मुखर होकर बयान भी दिए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें जज बनाने की सिफारिश कर दी है। जाहिर है, इससे जुडिशरी की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। क्या है मामला, विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आरती साठे का नाम लिस्ट में आने के 1-2 दिन तक मामला शांत रहा क्योंकि किसी ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो विपक्ष ने सवाल करने शुरू कर दिए। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि न्यायपालिका जैसे संस्थान में राजनीतिक बैकग्राउंड वाले की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। आरती साठे की नियुक्ति को कैंसिल करने की मांग उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति की। ये 3 नाम हैं अजीत कठेतकर, आरती साठे और सुरेश गोधेश्वर। विवाद आरती अरुण साठे के नाम को लेकर है। आरती साठे महाराष्ट्र के जाने माने फैमिली कोर्ट के लॉयर क्रांति साठे की बेटी हैं। आरती के पति अरुण भी वकील हैं। अरुण टैक्सेशन लॉ के सीनियर काउंसलर हैं। आरती साठे का परिवार मुंबई में ही रहता है। वो लंबे समय तक महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता भी रही हैं। आरती ने जनवरी 2024 में बीजेपी से इस्तीफा दिया था। उनके पिता क्रांति साठे भी बीजेपी नेता रह चुके हैं। वो 1989 में बीजेपी के टिकट से मुंबई नॉर्थ वेस्ट का लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि क्रांति साठे को कांग्रेस प्रत्याशी सुनील दत्त से हार का सामना करना पड़ा था। आरती साठे खुद सीनियर काउंसलर प्रेसी पर्दीवाला के चैम्बर में काम कर चुकी हैं। प्रेसी पर्दीवाला इनकम टैक्स के मामले देखते हैं। आरती साठे टैक्सेशन लॉ के एक्सपर्ट भी हैं। वो क्रिप्टो करेंसी की लीगल रिजीम है। जब आरती साठे से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो शख्स राजनीति से जुड़ा रहा है, प्रवक्ता जैसी पोस्ट पर रह चुका है, जिसका मतलब होता है कि पार्टी का खुले तौर पर बचाव करना, अगर वो जज बनेंगे तो फैसला न्याय के हिसाब से कर पाएंगे। इसमें पार्शियलिटी के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ये बात आप भी समझ सकते हैं और यही सवाल विपक्ष का भी है। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में कहा कि अच्छे दिन तो बीजेपी प्रवक्ताओं के आए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आरती साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज बना दिया गया है। अब बीजेपी के प्रवक्ता जज की कुर्सी पर बैठकर कैसे फैसले सुनाएंगी, आप समझ सकते हैं। साफ है, बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने भी एक्स पर साठे का पुराना सोशल मीडिया अकाउंट, जो कि अब एक्टिव नहीं है, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें वो मुंबई में बीजेपी प्रवक्ता नियुक्ति की जानकारी हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ दे रही हैं और काफी खुद को आभारी दिखा रही हैं। रोहित पवार ने लिखा कि किसी व्यक्ति को जो सत्तारूढ़ दल के लिए सार्वजनिक मंच से पक्ष रखता हो, सीधे जज के रूप में नियुक्त करना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा आघात है। ये भारतीय न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता पर दूरगामी असर डालेगा। उन्होंने पूछा कि क्या सिर्फ योग्यताएं पर्याप्त हैं या फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्तियों को सीधे जज बनाना न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़ा बनाने जैसा है। पवार ने सिफारिश पर पुनर्विचार करने की मांग की है और कहा है कि जब हाईकोर्ट में जज बनने वाला व्यक्ति राजनीतिक पृष्ठभूमि रखता हो और सत्तारूढ़ दल में पद पर रहा हो तो कौन गारंटी देगा कि न्याय देने की प्रक्रिया राजनीतिक पक्षपात से मुक्त होगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें सीजेआई बीआर गवई और दूसरे वरिष्ठ जज शामिल हैं, योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेकर नाम केंद्र सरकार को नियुक्ति के लिए भेजता है। 28 जुलाई को कॉलेजियम ने 3 नाम सुझाए थे, जिनमें साठे का भी नाम शामिल था। केंद्र ने अभी तक इन नामों पर कोई फैसला नहीं लिया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस सिफारिश पर अपना क्या रुख अपनाती है और अगर आरती साठे आधिकारिक तौर पर जज नियुक्त हो जाएंगी, फिर क्या बवाल मचता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।